हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है रोहित कुमार और आज हम बीएससी फाइनल ईयर की बुक लीनियर अलजेब्रा और इसका चैप्टर नंबर 2 बेसिस एंड डायमेंशंस लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जांपल नंबर 4 को आज हम सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 4 के दो पार्ट हैं, 1 और 2। देखो, 1 पार्ट तो उन्होंने बुक में सॉल्व कर रखा है बिल्कुल इजी से, ठीक है। तो मैंने ये 1 पार्ट सॉल्व नहीं करूंगा, मतलब मैं सेकंड पार्ट को सॉल्व करूंगा। सेकंड पार्ट का इन्होंने मतलब इसको सोल्व नहीं कर रखा है, इन्होंने सिर्फ आंसर दे रखा है। ओके, तो आपने इस पार्ट नंबर 2 का बेस्ट फील लेना है और पार्ट नंबर 1 आपने ऑलरेडी कर लेना है। ओके, और मैंने ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जितना भी है मैंने पीछे अपलोड कर दिया गया है, तो उनका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने इजी से चेक कर लेना। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो तो बहुत ईजी है, आप वो खुद से ट्राई कर लेना। ओके, तो आज हम ये भी वैसे इजी है, तो आज हम फोर्थ का सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से हम अपने क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट। देखो करना कैसे, आपके पास पहले वेक्टर दे रखा है। देखो ये वेक्टर है, इस बार एक्स दे रखा है, तो पिछली बार बी था, इस बार एक्स है। तो यहाँ पे बी1 होता था, बी2 होता था, बी3, बट यहाँ पे क्या है, x1 x2 x3। इस क्वेश्चन को करने से पहले ना आपको साइड में जो नंबर दिख रहा होगा ना, मान लो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, ओके, डाउट है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो उस क्वेश्चन को। या तो वो क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में या तो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएगा। तो आते हैं अब हम अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एक्स का वैल्यू देखो क्या है, तो पुट कर दो ना जल्दी से भाई। देखो पुट कर दो, 3 -1 और 1 और -2 दिस वन। ओके, इतना तो क्लियर है। आगे देखो कैसे करना है, देखते जाओ। अल्फा x1 का वैल्यू कितना है आपके पास, अल्फा तो है ही नहीं है। x1 का वैल्यू है 1 1 और 0 -1। एक बार वैल्यू चेक कर लो, क्या पता सही है, यही है ना, कहीं गलत ना हो जाए। ओके, अल्फा का 2 मतलब अल्फा 2 का वैल्यू नहीं है हमारे पास। एक्स का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 1 1 और -1 और 0, ये है। ओके, प्लस अल्फा 3 का वैल्यू भी नहीं है, बट x3 का वैल्यू तो है 1 -1 और 0, ये है आपके पास वैल्यूज मैंने पुट कर दी। अब आपने एक ही काम करना है, बिल्कुल सुंदर वाला काम करना है। सुंदर वाला काम कैसा होता है सर, अरे देखते जाओ, ऐसे वाला, ठीक है। अब देखो, इस अल्फा 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा 1, इस अल्फा 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा 1। देखना पर इधर प्लस लगा देना बीच में, अल्फा को 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, अल्फा 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये वाला। ओके, तो इसको भी वैसा ही कर दो, मैं सीधा लिख रहा हूँ थोड़ा सा तेज तेज। ओके, अल्फा 2 और ये 0, और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा 3 इसके साथ माइनस लगा लो, इसके साथ 0 लगा लो, ये तो 0 बन जाएगा। अच्छा जी, अब देखो पहले एक और थोड़ा सा हम इसको सोल्व आउट कर लेते हैं पूरा। एक एक चीज करवाऊंगा आपको, ठीक है, आपने वीडियो में बने रहना है। हाँ जी, अब देखो अल्फा 1 अल्फा 2 मतलब फर्स्ट, देखो ABCD, ए ए ए, इनको प्लस कर दो, अल्फा 1 प्लस बीच में प्लस है, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, इतना तो ठीक है, बड़ा ही लगा रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो ये दूसरा B और B। हाँ जी, B कितना है आपके पास, अल्फा 1, बीच में कितना है प्लस अल्फा 2, बीच में प्लस माइनस माइनस अल्फा 3, ये तो क्लियर है इतना। हाँ जी, आगे देखो ये 0 और प्लस माइनस माइनस, तो 0 भी लगा लेते हैं, प्लस माइनस माइनस तो अल्फा 2, और ये आ गया 0। हाँ जी, माइनस का अल्फा 1 माइनस का अल्फा 1, प्लस का 0 तो प्लस का 0, प्लस का 0 तो प्लस का 0। हाँ जी, एक काम करना है अब आपने एक, तो चलो इतना तो हमारे पास आ चुका था, ठीक है। आगे देखो कैसे करना है, एक मस्त फील के साथ। ये ए है हमारा, तो ये भी ए है, तो कंपैरिजन कर दो एक फील के साथ, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 किसके बराबर बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। ओके, हाँ जी, अब देखो जी अल्फा 1 अल्फा 2 और माइनस का अल्फा 3, ये पूरा बी हो जाएगा, तो ये बी के साथ कंपैरिजन कर देना है, अल्फा 1 अल्फा 2 माइनस का अल्फा 3 इज इक्वल टू -1। हाँ जी, अब देखो जी 0 का 0 से काम तो कुछ होगा ही नहीं, माइनस का अल्फा 2 पर ये सी नंबर पे है, तो ये भी सी नंबर पे है, तो माइनस का अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो हमारा अल्फा 2 कितना आ जाएगा, माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो -1 आ गया। ओके, ये 0 का कोई काम नहीं, डी के साथ देखो माइनस का अल्फा 1, हाँ जी, इज इक्वल टू इधर माइनस का 2 है, माइनस से माइनस मर चुका,
तो हमारे पास अल्फा 1 का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब अल्फा 1 की वैल्यू और अल्फा 2 की वैल्यू आपको एक सिंपल तरीके से मिल चुकी है, बट हमें चाहिए अल्फा 3 की वैल्यू। या तो यहाँ से निकालो, या तो ऊपर वाली इक्वेशन से निकाल लेते हैं, ठीक है। हम अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है, ध्यान से पुट करो 2, ओके। और अल्फा 2 का वैल्यू कितना है, -1, तो -1 पुट किया। अल्फा 3 तो हमने निकालना है, ओके। आप नीचे कर लेना ये वाला स्टेप, ओके, मैंने ऊपर कर दिया। तो अल्फा 3 निकाला, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा जहां पे, चलो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे 1 बच गया और 3। तो अल्फा ये 3 है तो माइनस उधर है और प्लस का उधर है, तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2 में से 1 गया तो आपके पास 2 बच गया। हाँ जी, अब आगे कैसे करना है आपने देखो ध्यान से। अल्फा 1 का वैल्यू कहाँ आया, ये आया आपके पास। अल्फा 2 का वैल्यू कहाँ आया, ये आया। अल्फा 3 का वैल्यू कहाँ आया आपके पास, ये आया। सभी का सभी वैल्यू आ चुका है। ये आपको इक्वेशन दिख रही है ना, एक्स अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 अल्फा 3 x3। अब आपने ये एक ही काम करना है, जहां पे अप्लाई कर देना है, एक्स की जगह पे एक्स रहने देना है, सिर्फ अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 की जगह पे अप्लाई करना है। तो अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है देख लेना आप, 2 है। एक्स की जहां पे पुट कर दो, अल्फा 2 की वैल्यू कितनी है, -1, तो जहां पे माइनस आ जाएगा x2 ओनली यही आएगा, x2, ओके। अल्फा 3 की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये x3। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है।